हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पॉकेट एफएम की दो सबसे बेस्ट कहानियाँ, जिनका एक भी एपिसोड आपने सुन लिया तो आप उन्हें पूरा सुने बिना नहीं रह पाओगे। और इन दोनों स्टोरियों में से दूसरी स्टोरी तो कुछ ऐसी हैं जो आपने ना कभी सुनी होगी और ना ही कभी देखी होगी। अगर इस दूसरी स्टोरी को मूवी के रूप में बना दिया जाए तो ये मार्वल की फिल्मों को भी टक्कर दे सकती हैं। ये दोनों ही कहानियाँ अभी फ़िलहाल ट्रेंडिंग में चल रही हैं और ये कहानियाँ बहुत जल्दी पॉकेट एफएम की टॉप मोस्ट स्टोरियों में शामिल होने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो कौन सी दो स्टोरियाँ हैं जो पॉकेट एफएम की सबसे बेस्ट कहानियों को भी टक्कर दे रही हैं। तो दोस्तों, पहली कहानी का नाम है सुपर योद्धा और दूसरी कहानी का नाम है जुगलबंदी, मार्शल आर्ट और स्प्रिट की। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली कहानी की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है सुपर योद्धा। सुपर योद्धा कहानी को वर्तमान में सुनने वाले लोगों की संख्या 71 मिलियन है और इसकी रेटिंग की बात करें तो 27,000 इसकी रेटिंग है। इस कहानी का मेन हीरो ध्रुव होता है और साइड कैरेक्टर की बात करें तो ईरा अरविंद ध्रुव के पिता और विदुर ध्रुव का गुरु हैं। इस कहानी की शुरुआत में ध्रुव की शक्तियाँ कमज़ोर होते होते अपने एकलव्य रैंक से 3 स्तरों पर आ जाती हैं। इस कहानी में अलग अलग शक्तियों के अलग अलग रैंक होती हैं, जैसे 0 से लेकर 9 स्टार शून्य रैंक कहा जाता है। और उसके बाद अगर कोई 9 स्टार से 10 स्टार पर पहुंच जाता है तो उसको एकलव्य रैंक कहा जाता है। इस कहानी की शुरुआत में लारा, जो ध्रुव की मंगेतर होती हैं, वह ध्रुव की शक्तियों के कमज़ोर होने पर उसका मजाक उड़ाती हैं और ध्रुव को चुनौती देते हैं कि अगर वह 3 साल बाद उससे लड़कर जीत जाएगा तो वह उससे शादी करेगी, वरना वह यह रिश्ता तोड़ देगी। ध्रुव भी लारा की चुनौती को स्वीकार कर लेता है और उसका घमंड तोड़ने के लिए 3 साल तक कड़ी मेहनत करता है। इस कहानी में ध्रुव को शक्तिशाली बनाने के लिए उसकी मदद उसके गुरु विदुर, जो ध्रुव की अंगूठी में 3 साल तक कैद थे, वह करते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही सुपर योद्धा कहानी की बात है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी सबसे बेस्ट कहानी की, जिसका नाम है जुगलबंदी। दोस्तों, अगर इस दूसरी कहानी के ऊपर मैं मेरी बात बताऊं तो मुझे ये यक्षिणी स्टोरी के बाद दूसरी सबसे बेस्ट पॉकेट एफएम की स्टोरी लगी है। इस स्टोरी को लगातार सुनने के कारण तो मैं कई बार यूट्यूब पर भी वीडियो नहीं ला पाता हूँ। पता नहीं दोस्तों, इस स्टोरी में ऐसी क्या बात है कि अगर इसको कोई 15 एपिसोड तक सुन ले तो वह इस स्टोरी का ऐसा दीवाना हो जाएगा कि वह इसके अब तक के सारे एपिसोड सुने बिना नहीं रह पाएगा। इस स्टोरी के कुल 382 एपिसोड हैं और इसके टोटल व्यू 2.3 मिलियन हैं और इसे पॉकेट एफएम पर आए हुए 8 महीने हुए हैं। दोस्तों, इस स्टोरी की बात करें तो इसका मेन कैरेक्टर विद्युत है और इसकी हीरोइन वैशाली हैं। इस कहानी को जो सबसे अच्छा बनाता है वह इसका मेन कैरेक्टर विद्युत है। इस कहानी में विद्युत के कैरेक्टर को इस तरह दिखाया गया है कि हर कोई उस कैरेक्टर को सुनकर उसका दीवाना हो जाए। विद्युत अपने से भी 10 गुना शक्तिशाली आदमी, जानवर, दानव से लड़ जाता है। इस कहानी में भूत, प्रेत, दानव, राक्षस, शक्तिशाली जानवर और मार्शल आर्ट की सभी विद्याएं दिखाई गई हैं। इस कहानी में विद्युत का कैरेक्टर इतना मजबूत दिखाया गया है कि उसका मुकाबला पॉकेट एफएम की किसी भी स्टोरी के कैरेक्टर से नहीं किया जा सकता। सच में किसी भी कहानी का कैरेक्टर हो तो विद्युत जैसा हो, जो किसी भी परिस्थितियों में हार नहीं मानता। इस कहानी में विद्युत के कैरेक्टर को निडर, साहसी, शक्तिशाली और सभी कहानियों के मुकाबले मजबूत दिखाया गया है। इस कहानी में विद्युत अपने किसी भी दुश्मन पर दया नहीं दिखाता है, वह निसंकोच सबका नरसंहार कर देता है। ये कहानी जीवन जीने की प्रेरणा भी देती है कि सबको अपनी ज़िंदगी में कैसे जीना चाहिए। दोस्तों, सही मायने में कहा जाए तो दोनों ही स्टोरियाँ एक जैसी हैं, लेकिन मुझे इनमें से सबसे बेस्ट जुगलबंदी मार्शल आर्ट की लगी है, क्योंकि दोस्तों इसमें ना कोई बकवास बातें हैं और ना ही कोई टाइम पास वाले शब्द। ये स्टोरी आपको कहीं भी बोर नहीं करेगी, बल्कि इसका एक भी एपिसोड सुनने के बाद आपको आगे सुनने की और लालसा पैदा होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।